हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल। तो शुरू करते हैं। राज्यपाल राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। याद रखिए, राज्यपाल है वो दोहरी भूमिका निभाता है, यानी ड्यूल भूमिका निभाता है। कैसे? पहले तो राज्यपाल है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। एक तो वो राज्यपाल है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। और दूसरा यह कि राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो आपसे यही गलती करवाई जाएगी कि राज्यपाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है। राज्यपाल के बारे में कथनों के बारे में ही क्वेश्चन बनते हैं। तो राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता। कैसे निभाता है दोहरी भूमिका? पहला ये कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, और दूसरा ये कि राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, अर्थात अभिकर्ता होता है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो 7वें किस संविधान संशोधन द्वारा ये तय किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा लोकसभा की सीटें 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई। जो लोकसभा की सीटें वो 500 थी पहले, वो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 525 कर दी गई। 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई थी 7वें संविधान संशोधन में। राज्यपाल के पास संवैधानिक सविवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 163(2) में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यपाल के पास संवैधानिक सविवेकीय शक्तियां हैं। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? इसका उल्लेख अनुच्छेद 163(2) में है। याद रखिए, राष्ट्रपति के पास सविवेकीय शक्तियां नहीं होती, लेकिन देखिए राज्यपाल के पास संवैधानिक सविवेकीय शक्तियां प्राप्त है। तो अनुच्छेद 163(2) में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये तो सबको पता है, ऐसे तो कोई नहीं देगा, लेकिन पूरा पढ़िए कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। याद रखिए, राज्य मंत्रिमंडल की तरह राज्य यहाँ पे नाम नहीं आएगा, यहाँ पे केंद्रीय नाम आएगा, ये याद रखिएगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद से परामर्श करके, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री से परामर्श करके। तो सही आंसर होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से या परामर्श करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल को हटाने के कारणों एवं प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं है। राज्यपाल के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अधिकतम आयु का संविधान में प्रावधान नहीं है। यानी राज्यपाल बनने के लिए अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। याद रखिए, राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण है वो संसद करती है। राज्यपाल को वेतन भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 2 में है। राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में है। राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं मिलता। राज्यपाल, याद रखिए, अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है वो बहुत सारों का मिलता है,
है ना, मंत्री का मिलता है, उपराष्ट्रपति का मिलता है, बहुत सारों का मिलता है, ऐसे बहुत सारे अधिकारियों का मिलता है। लेकिन राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं मिलता। पूछा जा सकता है अनुसूची 3 में निम्न में से किसकी शपथ का उल्लेख नहीं मिलता, तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा राज्यपाल आ जाएगा या राष्ट्रपति आ जाएगा। और राज्यपाल राष्ट्रपति दोनों आता है तो फिर आपको पता ही है किस तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन। राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बनाता है। देखिए, राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बनाता है, लेकिन मंत्रियों के विभागों का विभाग कौन बांटता है, तो मुख्यमंत्री बांटता है। लेकिन कार्य आवंटन के नियम कौन बनाता है मंत्रियों के लिए, तो मंत्रियों में कार्य आवंटन के नियम राज्यपाल बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी भ्रमित होते हैं और मुख्यमंत्री कर देते हैं, गलत हो जाता है। तो राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बनाता है। विधान परिषद में कितनी सीटें हो सकती है, तो विधान परिषद में विधानसभा की 1/3 सीटें हो सकती है। विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 1/6 सदस्यों को। विधान परिषद में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 1/6 सदस्यों को। 1/12 सदस्यों को स्कूल के जो लेक्चरर, जो स्कूल के जो कॉलेज के जो टीचर होते हैं, 1/12 उनके द्वारा। 1/12 उस स्नातक छात्रों द्वारा, जो कॉलेज के स्नातक छात्र होते हैं जो 3 वर्ष के कर चुके हैं, तो 1/12 उनके द्वारा। 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा। 1/3 नगर पालिका पंचायत समिति उनके द्वारा। 1/6 राज्यपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल चुनाव में भ्रष्टाचार करने वाले विधायकों को चुनाव आयोग से परामर्श करके अयोग्य घोषित कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधायकों को चुनाव में भ्रष्टाचार करने पर किस तरह से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग से परामर्श करके। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया था। तो बताइए, एंग्लो इंडियन जो नामित किए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे, उनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्यपाल राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकता है। राज्यपाल राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, लेकिन समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है, लेकिन संघ सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकता। लेकिन इसमें भी हम कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ऑप्शन देगा कि राज्यपाल निम्न विषयों पर कानून बना सकता है। ऑप्शन है राज्य सूची, ऑप्शन बस समवर्ती सूची, नहीं ऐसे नहीं, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। फिर ऑप्शन ए में देगा 1 और 2, केवल 2, केवल 1, 1 2 3, इस तरह से। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अध्यादेश सब विवेक से न करके राज्य मंत्री परिषद की सलाह से करता है। यानी अध्यादेश वाला सब विवेक राज्यपाल के पास नहीं होता, क्योंकि इसमें वह मंत्री परिषद की सलाह से ये कार्य करता है। तो राज्यपाल अध्यादेश सब विवेक से नहीं लगाता है, बल्कि राज्यपाल अध्यादेश सब विवेक से न लगाकर राज्य मंत्री परिषद की सलाह से लगाता है। अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब दोनों सदनों में या किसी एक सदन में 70 न चल रहा हो। जब दोनों सदनों में या किसी एक सदन में 70 नहीं चल रहा हो, तो राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह से। अध्यादेश की अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह होती है। बैठक शुरू होने के बाद 6 सप्ताह में। तो राज्यपाल द्वारा 6 माह और 6 सप्ताह होती है। 6 महीने और 6 सप्ताह, 6 महीने प्लस 6 सप्ताह होती है अधिकतम अध्यादेश की अवधि। मतलब राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो 6 माह और 6 सप्ताह होती है। बैठक शुरू होने के बाद 6 सप्ताह में
अध्यादेश जारी होना, पारित होना आवश्यक है। मान लीजिए क्या है कि 70 नहीं चल रहा है ना, और विधान सभा का 70 नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल है वो मंत्री परिषद की सलाह से अध्यादेश जारी करता है, जो कि 6 माह प्लस 6 सप्ताह तक चलता है। लेकिन मान लीजिए अचानक से बैठक शुरू हो जाती है विधानसभा की, तो फिर 6 सप्ताह बाद उस विधानसभा से अध्यादेश पारित होना आवश्यक है, अन्यथा अध्यादेश रद्द हो जाता है। राज्यपाल निम्न विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल किन किन विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200 में दिया हुआ है कि राज्यपाल विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। तो किन किन विषय पर अध्यादेश जारी रख सकता है? ऐसा कोई विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करे, ऐसा कोई विधेयक जो नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, ऐसा कोई विधेयक जो संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित हो, 31C का उल्लंघन करे, अनुच्छेद 31C का उल्लंघन करे, ऐसा कोई विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का हो, ऐसा कोई विधेयक जो संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो, वित्तीय आपातकाल के समय राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक, धन विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। याद रखिए, धन विधेयक को राज्यपाल है वो राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। और एक बात और याद रखिए कि अगर धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाता है और विधानसभा उससे पारित करके वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो याद रखिए राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देने से मना कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है, लेकिन केंद्र में नहीं, राज्य में। 104वां संविधान संशोधन द्वारा SC/ST का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ST/SC का आरक्षण 10 वर्ष के लिए किस संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया? 104वें संविधान संशोधन द्वारा। एंग्लो इंडियन का जो सदस्य मनोनीत किए जाते थे वो किस संविधान संशोधन द्वारा खारिज कर दिए गए? 104वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, जिला एवं सत्र न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करके। देखो, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो देखिए राष्ट्रपति करता है, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल किसकी परामर्श लेगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके। राजस्थान में 3 महिलाएं राज्यपाल रह चुकी है। राजस्थान में 3 महिलाएं राज्यपाल रह चुकी है, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट आल्वा। प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट आल्वा, इनका ये क्रम भी याद रखिएगा। वह महिला जो राज्यपाल व राष्ट्रपति दोनों रह चुकी है, प्रतिभा पाटिल। वे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, तो दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार, प्रभा राव। वे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार, प्रभा राव। राज्यपाल प्लस लोकसभा अध्यक्ष मतलब ऐसा व्यक्ति जो राज्यपाल भी रह चुका है और लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुका है, वह बलिराम भगत। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष प्लस राज्यपाल भी रह चुके हैं, यानी वो राज्यपाल जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं, OP मेहरा। वो राज्यपाल जो RPSC का सदस्य रह चुका है, रघुकुल तिलक। वे राज्यपाल जिन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया, तो मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। रघुकुल तिलक राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं जिन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया। तो वो राज्यपाल पूछा जाएगा निम्न में से वो राज्यपाल जिसे पद से बर्खास्त कर दिया गया, रघुकुल तिलक। और न्यूनतम कार्यकाल वाला राज्यपाल कौन है? तो न्यूनतम कार्यकाल वाला राज्यपाल TV राजेश्वर है। तो एक बार हम फिर से फटाफट रिवीजन करते हैं।
राज्यपाल के पास दोहरी शक्तियां होती है, यानी दोहरी भूमिका निभाता है। दो प्रकार की भूमिका निभाता है। एक तो वो राज्यपाल की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, एक तो वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, दूसरा वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, एजेंट होता है। राज्यपाल को 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये तय किया गया, प्रावधान किया गया कि राज्यपाल को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का। 7वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 500 से 525 कर दी गई। राज्यपाल के पास सब विवेकीय शक्तियां हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 163(2) में है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। राज्यपाल को हटाने के कारणों एवं प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है। राज्यपाल के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं अधिकतम आयु का संविधान में प्रावधान नहीं है। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। राज्यपाल को वेतन संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में है। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बनाता है। विधान परिषद में कितनी सीटें हो सकती है? विधानसभा की 1/3। विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1/6 सदस्यों को। राज्यपाल चुनाव में भ्रष्टाचार करने वाले विधायकों को चुनाव आयोग से परामर्श करके अयोग्य घोषित कर सकता है। राज्यपाल चुनाव में भ्रष्टाचार करने वाले विधायकों को चुनाव आयोग से परामर्श करके अयोग्य घोषित कर सकता है। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। राज्यपाल राज्य सूची या समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। राज्यपाल अध्यादेश सविवेक से न लगाकर मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है। कब लेता है? जब दोनों सदन या एक सदन सत्र में नहीं चल रहा हो, तब राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से अध्यादेश 6 माह + 6 सप्ताह तक जारी कर सकता है। लेकिन अगर विधानसभा की बैठक शुरू हो जाती है तो 6 सप्ताह में उसे अध्यादेश पारित करवाना होगा, वरना रद्द हो जाएगा। राज्यपाल निम्न विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। ऐसा कोई विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करे, ऐसा कोई विधेयक जो नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, ऐसा कोई विधेयक जो संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित हो यानी 31C का उल्लंघन करे, ऐसा कोई विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का हो, ऐसा कोई विधेयक जो संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो। वित्तीय आपातकाल के समय राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक धन विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। यानी विधानमंडल द्वारा अगर धन विधेयक है, मान लीजिए विधानसभा द्वारा धन विधेयक है, वो पारित कर दिया गया है, तो उस पारित विधेयक को राज्यपाल है वो राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। 104वां संविधान संशोधन द्वारा SC ST का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के नियुक्ति राज्यपाल करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करके। 3 महिलाएं जो राज्यपाल रह चुकी है, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट आल्वा। वह महिला जो राज्यपाल राष्ट्रपति दोनों रही, प्रतिभा पाटिल। वे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन। वे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार, प्रभा राव। राज्यसभा वह राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुका है, बलिराम भगत। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन से राज्यपाल रह चुके हैं? OP मेहरा। वह राज्यपाल जो RPSC का सदस्य रह चुका है, रघुकुल तिलक। वे राज्यपाल जिन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल। रघुकुल तिलक राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया। न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं TV राजेश्वर। तो याद रखिए, वे राज्यपाल जिन्हें पद से त्याग पत्र दे दिए जिन्होंने, वह मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। वे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गए, दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार, प्रभा राव। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ
धन्यवाद।